शिव पुराण में कहा गया है कि इस संसार में सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है वो ये शिव जी की और प्रकाश की ज्योति स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। और जब ज्योति स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है तो शिव पुराण में साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रकाश को ही विष्णु जी ने पूजा है, प्रकाश को ही ब्रह्मा जी ने पूजा है और प्रकाश की ही पूजा की जाती है। तो हमारे हिंदू और सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले जब उदय होते हैं सूर्य देव, बिल्कुल, तो सबसे पहले पूजा में उनको उनको जल अर्पण किया जाता है। और जब सूर्य उदय होते हैं तो उनका प्रकाश जो है पूरे संसार में प्रकाश में भरकर अंधकार का नाश यानी नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करवाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ, और आपने एक सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल था कि इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो आज आप ये समझ जाएंगे कि ज्योत होती क्या है, ज्योत जलाने से फायदा क्या होता है, ज्योत के ऊपर फूल आते हैं तो उनके अलग अलग संकेत क्या होते हैं। ज्योत देखिए, ज्योत जलती है अपने इष्ट देव के प्रति, अपने कुल देवी के प्रति, अपने पितृ देव के प्रति, अपने कुल देवता के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, पंच देवों के लिए आप ज्योत जलाते हैं। जब आप जोत जलाते हैं तो जोत के ऊपर फूल आते हैं और फूल आने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता तो उसके पीछे जोत के कुछ कारण होते हैं। देखिए, जोत तो खुश होती है, आपके पितर अगर खुश नहीं है तो उसकी वजह से फल नहीं आता। आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जोत जल रही है जिस जोत के अंदर लाल रंग है। यह है जो इस जोत में लाल रंग इस बात की ओर संकेत करता है कि यह जोत माता की है। यानी माता की भक्त के जो रंग होते हैं वो लाल रंग बड़ा पसंद करता है माता की भक्त पे जोत में। वो आप देखेंगे तो वहां पर भी लाल रंग आता है। यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद इस ज्योत में फूल बन रहा है पर लटका हुआ और यहाँ पे दिल है, यानी कि इस ज्योत में ये ज्योत दूसरी है। ये अनुभव के आधार पे बता रहे हैं, हर ज्योत के फोटो होते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इस ज्योत से ये संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर दिल टाइप बन रहा है, यानी कि प्यार तो घर में होना चाहिए लेकिन प्यार हो नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे लटका हुआ है। फूल लटका हुआ है, ना तो वो नीचे गिर रहा है ना कुछ है। फूल लटका होना एक किस्म से अच्छा संकेत नहीं होता, फूल का खड़े होना अच्छा संकेत होता है। आपके जीवन में अगर कोई टहनी लटकी हुई है फूल की तो वो एक अच्छे संकेत नहीं करती, थोड़े समय बाद वो मुरझा जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूल लटके हुए हैं, यानी आपके बहुत सारे काम अटके हुए हैं। ये इस बात की ओर संकेत करते हैं, काले साया इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल यहाँ पे अटके हुए हैं और कितने सारे काला साया है। और फूल काफी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फूल नहीं आ रहे। फूल आ रहे हैं क्योंकि आपके इष्टदेव खुश हैं, लेकिन पितरदेव खुश न होने की वजह से ये जो है ये लटका हुआ है। और आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर पिक्चर में देखिए गणपति जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। गणपति जी महाराज की रूप में पिक्चर अलग अलग जोत पर अलग अलग पिक्चरें आपको नजर आ रही हैं। इस गणपति जी महाराज की जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको फूल दिखाई दे रहा है, फूल लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इससे एक बात पता लगती है कि इनके जो है माता शिव परिवार से कहीं ना कहीं इनका लिंक है, शिव जी भगवान के, या हो सकता है आदि जगदम्बा की ये पूजा करते हो, जिसकी वजह से वो जो शक्तियां हैं वो फूल पर आकर के अपनी खुशी को व्यक्त तो करती हैं, लेकिन किसी ना किसी बोल कबूल की वजह से, कोई ना कोई भूल की वजह से वो पूर्ण रूप से इनको फल प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए ये फिर से वही बात है कि यहाँ पर आपको दो कान दिखाई देते हैं, हाथी के टाइप के कान दिखाई देते हैं, हाथी के एक सूंड भी दिखाई देती है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देते हैं, शुभ संकेत होते हुए भी अशुभता की ओर जाता है। इस ज्योत के फूल पर भी हाथी के कान जैसा है और यहाँ पर भी आपको एक संकेत मिलता है कि आपके काम में विघ्न आता है, क्योंकि ब्लैकनेस जो होती है ज्योत के अंदर ये एक अच्छे ढंग से अच्छे संकेत नहीं होते। और यहाँ पे देखिए ये है संकेत, ये है ज्योत। इस ज्योत के फूल में चंद्रमा है, यानी कि गोल गोल जो होती है वो पूरी चंद्रमा होती है। इस चंद्र फूल को कहते हैं। यह शिव भक्तों और माता के भक्तों और हनुमान जी के भक्तों में होती है। शिव जी और हनुमान जी एक ही होते हैं। माता के भक्त जो है पूर्ण लाल रंग, इसमें पूर्ण लाल रंग आता, अगर काला रंग हो जाता तो यह अशुभ हो जाता। इसी प्रकार से ज्योत में लाल रंग का आना और पीछे से परछाई पीले रंग का होना और सफेद रंग का होना, तीन रंगों का समायोजन होना, इस बात की ओर संकेत करता है कि ये जो है माँ को संपूर्ण हुई है और पूर्ण चंद्रमा होते हुए भी ये चीजें पूर्ण रूप से फल दे रही हैं। अब यहाँ पर देखिए इस ज्योत पे, ज्योत तो वही है, चंद्रमा पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर काला होकर के ग्रहण की तरह एक ग्रहण योग पैदा कर दिया है और इसी वजह से ये ज्योत के संपूर्ण फल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ फल जरूर प्राप्त होंगे यहाँ पे।
अब देखिए, इस ज्योत के फूल को अर्धचंद्रमा कहते हैं, और अर्धचंद्रमा जो होता है वो शिव जी भगवान के साथ संकेत जोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है शिव जी के लटाओं पर विराजमान होते हैं, फल प्राप्त नहीं होते। कई बार क्या होता है कि ज्योत ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कुछ फूल उसके ऊपर की ओर आ रहे होते हैं, कुछ फूल नीचे की ओर होते हैं, यानी काम बनते बनते उनके रुकते हैं, डिसीजन अच्छे नहीं होते हैं। वो नीचे की ओर मतलब फल तो देना चाहते हैं, फल ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ फल नीचे की ओर जाते हैं, बैलेंस बना रहता है, आई गई चली रहती है, इस प्रकार से उनका काम बनता रहता है। लेकिन अगर फूल के ऊपर फूल, फूल के ऊपर फूल चढ़ता रहे तो ये बहुत अच्छा संकेत है, इस बात की ओर संकेत करता है कि आपकी ज्योत जो है फूलों से भरी हुई है, लेकिन हर फूल ऊपर की ओर जा रहा है। यानी एक टहनी के ऊपर एक फूल इधर खिले, एक फूल इधर खिले, एक फूल इधर खिले, तो वो टहनी बड़ी सुंदर और खूबसूरत होती है। तो इसी प्रकार से आपकी ज्योत जो है फल देने वाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी काफी सारे जो है फल फूल होते हैं, और ये फूल है, अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फूल उभरते हुए होने चाहिए, लटके हुए नहीं होने चाहिए। लटके हुए फूल जो है खराब होते हैं। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, यहाँ पर नीचे जो है ये शिव की नीले शिव की जटाएं, ये शिवधारी हैं, और ये इनकी जटाओं में ऊपर जटा है, और जटाओं के बीच में यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं अर्ध चंद्रमा के। और यहाँ पर ये दर्शन होते हैं, ये परिवार बताता है कि ये शिव जी भगवान के आदि शक्ति माँ भवानी की इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। और ये जो यहाँ पर है, खड़े फूल जो है अति सुंदर होते हैं, जो जो फूल खड़े होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। फूल के अंदर बहुत सारे रंग होना, फूल का बैकग्राउंड होना, फूल के अंदर रंगों का भरमार होना, अलग अलग रंग होना, ये सारे एक अच्छे संकेत की ओर जाते हैं। लेकिन लाल फूल के अंदर काला रंग और फूल का ऊपर की ओर उठना भी एक शुभ संकेत होते हुए थोड़ी अशुभता देता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी है कि जो तो ऊपर उठ रही है, लेकिन वही काला रंग आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर नकारात्मक, नेगेटिविटी, संकट, इस तरह की चीजें आ रही हैं। आपको संकेत दिया जा रहा है, अगर आप संकट को हटा देंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पहले काला रंग है, आप देखिए इस पिक्चर में, पहले काला रंग है, और फिर से क्या हुआ कि आपके बीच में गुलाबी टाइप का लाल रंग है, और फिर काला रंग है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आप नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी फंसी हुई है, आपको नेगेटिविटी निकालनी है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अब जैसे ही फूल आपका खड़ा हुआ होना लग जाता है, जैसे जैसे आपके फूल खड़े होने लग जाते हैं, और फूल खड़ते हैं, नीले बीच में नीचे नीली ज्योत जलती है, काली नहीं, नीचे नीली ज्योत, जैसे यहाँ पे नीली ज्योत है, तो ये आपको चारों तरफ अगर फूल फैलते हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं आपकी चर्चा हर चारों तरफ फैलेगी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इस प्रकार से आपको होने वाला है। और जब आपके फूल पे गरुड़ महाराज जी आए तो इसका मतलब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आप विष्णु भक्त हैं, श्री राम भक्त हो सकते हैं, कृष्ण भक्त हो सकते हैं, इस प्रकार से वो संकेत आते हैं। हर एक फूल आपको एक संकेत देता है। आप देखिए, यहाँ पे श्री राम जी को पीला रंग बड़ा पसंद है, और यहाँ पर ज्योत में जो है पीला रंग आया हुआ है, तो ये इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि पीला रंग जो है श्री राम जी को बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे पीला रंग जो है संकेत करता है श्री राम जी को। और इसी प्रकार से फूल का झड़ जाना अच्छा संकेत है। जैसे वो इस बात की ओर होता है, जैसे जैसे आप कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं, अचानक से वो भगवान के सिर से, भगवान के हाथ से, भगवान के चरणों से कोई फूल अगर आपकी झोली में आ जाए तो उसे बड़ा शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से जब आपकी ज्योत में से कोई फूल झड़ करके आपकी तरफ को झुक जाए तो उसे शुभ माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस ज्योत के अंदर आपका फूल जो है वो झड़ चुका है, और एक साइड पे ये आपका आ चुका है। तो ये बहुत ही सुंदर संकेत है, अच्छे संकेत हैं। और अपने इष्ट देव को लिए ज्योत को सजा के रखना चाहिए। जैसे आप ज्योत जलाएं तो ज्योत को बड़ी सुंदर ढंग से सजानी चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का ब्लैकनेस ना हो। तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं। ये मेरे घर की ज्योत है, आप देख सकते हैं इसमें फूल आते हैं, और ये बड़ा सुंदर, मैं जब भी ज्योत जलाता हूँ तो मेरा अनुभव रहा है कि हमेशा जचा के ज्योत जलानी चाहिए, और सुंदर ढंग से जलानी चाहिए। मैं जब हवन करता हूँ, जब आपके इष्टदेव खुश होते हैं तो हवन भी काफी ऊंचा उठ जाता है। जब हम मेहंदीपुर धर्मशाला में जाते हैं तो हवन करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि हवन कहाँ तक पहुंच रहा है। मेरे बैठने के हाइट से तक हवन पहुंच रहा है, ये मेरे को भी क्रॉस कर गया था, यानी मेरे से काफी ऊंचाई तक गया है। तो इतना सुंदर हवन
हवन में धुएं उठते होंगे, आपने देखा होगा। इतना सुंदर हवन जब तभी उठ पाता है जब आपके इष्ट देव, आपके पितरदेव, आपके कुल देवी, कुल देवता और आपके गुरुदेव, ये पांचों प्रसन्न होते हैं, तब आपकी जोत भी उठती है। और आपके यहाँ पर देखिए, ये मेरा खुद का हवन किया हुआ है, मैं आपको अपना खुद का हवन दिखा रहा हूँ। ये मेरी जोत है खुद की। जब मैं जोत जलाता हूं तो मेरी जोत जो है देखिए कितना किस तरीके से उठती है। और जब आपके इष्ट देव, आपके पांचों देव खुश होते हैं तो आपकी जोत को स्वीकार करते हैं। और पूरा देखिए, यहाँ से देखिए नीचे से जोत उठते हुए उठते 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 माँ के बालाजी महाराज, ये बालाजी महाराज बालाजी महाराज को क्रॉस करते हुए और माँ के चरणों में जाकर के अपनी हाजिरी भरती हैं। और ये देखिए फिर से आप यहाँ गौर से देखिए, मतलब बालाजी महाराज के क्रॉस करते हुए सीधा मात के हाजिरी अपनी अर्पण करते हैं। और ये जो है, ये जोत का काफी ऊंचा उठना और बिल्कुल सीधा चले जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके ऊपर देवताओं की कृपाएं बहुत अच्छी हैं, आपके ऊपर पंचदेवों की कृपाएं की बहुत अच्छी है। और जैसे शेरावली की जोत पर अगर शेर आ जाए, जैसे आप यहाँ देखेंगे शेर टाइप की जोत आ रही है, तो यहाँ पर अगर शेर आ जाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्नता वाली बात होती है कि माँ मेरी जोत पर आना, यानी शेरा वाली माता मेरी जोत पर आना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शेर की तरह जोत आई हुई है। और इसी प्रकार से जब मैं, ये हम बालाजी महाराज हैं, बालाजी महाराज में आप देखेंगे मेरी इस जोत पर हनुमान जी गदा उठाए हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल जोत पर हनुमान जी गदा उठाए हुए हैं, और ये गदा है और ये उन्होंने कंधे पर रखी हुई है। ये स्वरूप इस बात की ओर संकेत करता है कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे पर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने इष्ट देव बालाजी महाराज का। इस प्रकार से ऐसी वीडियो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और ऐसी बेहतर जानकारी प्राप्त हो। अब देखिएगा यहाँ पर भी बालाजी महाराज के आशीर्वाद बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे जोत बनती जा रही है और फूल बनते जा रहे हैं। जोत पर इसी प्रकार से फूल बनते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।